श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा सोच समझ कर रखें। वो तो आपको सब कुछ दे सकते हैं। ये आप सोचिए कि आपको सच में चाहिए क्या है। ये प्रसंग जो आपको सुना रहा हूं, इसको सुनकर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। रितु वर्मा, जालंधर की रहने वाली रितु वर्मा बताती हैं कि करीबन करीबन 8 साल से ठाकुर जी की आराधना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियम से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विश्वास इतना प्रगाढ़ नहीं है। रितु बताती है कि मेरा भी विश्वास कुछ खास नहीं था, पर पूजा करती थी। करीबन करीबन 4 साल पहले गिरने की वजह से उनके पैर की 3 हड्डियां टूट गई। डॉक्टर के पास गई, 2 महीने का प्लास्टर हुआ। 2 महीने के बाद प्लास्टर खोला गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। दर्द बहुत ज्यादा था, सीधा चल नहीं पाई, पैर मुड़ गया था। प्लास्टर खोलने के 1 महीने के बाद बहन का फोन आया। बहन ने कहा कि वृंदावन चलोगी? मैं वृंदावन जा रही हूं, चलो मेरे साथ। और अपनी बहन के साथ रितु वृंदावन चली गई। रितु बताती हैं कि वृंदावन जाकर के कुंज गलियों में घूमी। इतना चला नहीं जा रहा था क्योंकि पैर में दर्द था। धीरे धीरे चलती हुई कुंज गलियों में घूमी, ठाकुर जी से मिली, बिहारी जी के दर्शन किए। बड़ा आनंद आ रहा था। वृंदावन में सबको आनंद आता है। रितु जी को भी आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उस आनंद में दर्द भी साथ साथ चल रहा था। उतना आनंद नहीं ले पा रही थी क्योंकि पैर में दर्द था। रितु बताती है कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अगले दिन गिरिराज परिक्रमा करनी थी, तो परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी चले गए। बहन ने कहा कि मैं तो पैदल चलूंगी। तो रितु जी ने कहा कि मुझसे तो चला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पैर में दर्द है, मैं कैसे चल पाऊंगी। बहन ने कहा मेरी इच्छा है पैदल चलने की, तू एक काम कर, तू जितना पैदल चल सकती है उतना पैदल चल। उसके बाद कोई रिक्शा आएगी तो उसमें बैठ जाना, आगे की परिक्रमा रिक्शा में बैठ के कर लेना। तो रितु ने कहा कि ठीक है। गिरिराज जी को प्रणाम किया और परिक्रमा शुरू की। धीरे धीरे चलने लगी। बहन आगे आगे चल रही थी, रितु जी पीछे पीछे चल रही थी। पैर में दर्द भी हो रहा था, आराम आराम से चला जा रहा था। कुछ देर ही चली थी कि पैर में छाला हो गया, क्योंकि पैर से सही से चला नहीं जा रहा था। पैर घिसट घिसट कर चल रही थी, उसकी वजह से छाला हो गया। तो रितु ने आगे चल रही अपनी बहन को आवाज दी कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, पैर में बहुत तकलीफ हो रही है, छाला पड़ गया है। तो रितु की बहन ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, चप्पल उतार ले, नंगे पैर चल। अभी जैसे ही रिक्शा आएगी तुझे उसमें बिठा दूंगी। और रितु ने भगवान से कहा कि प्रभु शक्ति दे, भक्ति दे। लगातार रितु जब से परिक्रमा शुरू की थी तब से वो और उसकी बहन महामंत्र का जाप कर रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र जाप करते 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 मन में बार बार ये बात आ रही थी कि हे ठाकुर शक्ति दे, भक्ति दे। लगातार यही मांग रही थी और चलती जा रही थी। रितु बताती है कि रास्ते में जितने मंदिर आए सब जगह मंदिरों में गई, और कब चलते चलते परिक्रमा पूरी हो गई पता ही नहीं चला। महामंत्र का जाप करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और कमाल की बात तो ये थी कि मेरे पैर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। अब पैर में दर्द ही नहीं था। मैं आराम से चलती जा रही थी, आराम से चलती जा रही थी, पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। परिक्रमा पूरी हो गई थी। ये मेरे ठाकुर का चमत्कार है, मेरे ईश्वर का चमत्कार है। रितु बताती है
कि उससे पहले कभी विश्वास नहीं था, पूजा करती थी, लेकिन अब मेरा विश्वास प्रगाढ़ है। आज तक मेरे पैर में दर्द नहीं है। जब डॉक्टर्स ने पलस्तर खोला था और मैंने बताया था कि दर्द नहीं गया है, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन पैर का करना पड़ेगा, पैर टेढ़ा हो गया है। लेकिन आज तक ना तो ऑपरेशन करवाया है और ना कोई दवाई ली है। ऋतु बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, बिल्कुल सही तरीके से चलती है और पैर में कोई भी दर्द नहीं है। ऋतु ने मांगा था, हे ईश्वर, भक्ति दे और शक्ति दे। याद करिए वो समय जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन और अर्जुन से कि तुम जो चाहोगे वो मांग लोगे, बताओ क्या चाहिए। एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ स्वयं मैं। तो दुर्योधन ने कहा था, मुझे आपकी सेना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, और अर्जुन के हिस्से आए ठाकुर जी। अर्जुन के हिस्से जब ठाकुर जी आए तो एक बार तो अर्जुन ने सोचा था कि मेरे हिस्से ठाकुर जी आए हैं, लेकिन उसके बाद अर्जुन को यह एहसास हुआ कि मेरे हिस्से ठाकुर जी आए हैं, और जिसके हिस्से ठाकुर जी आते हैं उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं बड़ी सोच समझ के करें, क्योंकि ईश्वर आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं। यहीं पर यदि ऋतु वर्मा ये कहती कि यह प्रभु कोई रिक्शा आ जाए, तो वो रिक्शा में बैठकर चली जाती, परिक्रमा तो तब भी पूरी हो जाती, लेकिन ये पैदल नहीं चल पाती। पैर का दर्द सदा सदा के लिए समाप्त नहीं होता, क्योंकि इन्होंने मांगा ही ये था, हे प्रभु भक्ति दे और शक्ति दे। भक्ति और शक्ति मांगी तो भक्ति मिली, महामंत्र का जाप करती 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 परिक्रमा पूरी कर ली। शक्ति मिली कि पैर में दर्द नहीं हुआ, जो असंभव था वो संभव हो गया। लेकिन इच्छा दूसरी होती तो वो भी पूरी होती, पर ये ना हो पाता जो हो पाया है, और जिसकी वजह से अनुभव मैं आपको सुना पाया हूं, और जिसकी वजह से ऋतु जी का विश्वास प्रगाढ़ हो पाया है। तो इसलिए जब भी ईश्वर से मांगे, बड़े सोच समझ के मांगे कि आपको चाहिए क्या है। आप अपना पात्र हमेशा बड़ा रखें, क्योंकि मेरा ठाकुर जो है वो सब कुछ दे सकता है। हमेशा बड़ा पात्र रखें, बड़ी इच्छा रखें, बड़ी चाहत रखें, क्योंकि वो ईश्वर है, परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, वो सब कुछ दे सकते हैं। और याद रखें, जब आप कुछ नहीं मांगेंगे तो सब कुछ आपका होगा, क्योंकि फिर ईश्वर स्वयं आपका ध्यान रखते हैं कि आपको किस वक्त क्या चाहिए। और जो कुछ भी वो जीवन में दे रहे हैं, यदि आप उससे खुश, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, तो यकीन मानना आप स्वयं ठाकुर की प्राप्ति कर रहे हैं। फिर महाभारत में आप निश्चित तौर पर विजयी होंगे, जैसे अर्जुन हुआ था। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दें। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, और फिर देखें जीवन में आनंद ही आनंद है। आप विश्वास करोगे तो हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।